ठीक है भाई, अब आ जाएगी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स वॉइस। नहीं, दोबारा दोबारा समझाऊं? वापस सुनो। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 11। फेल कितने हुए? ये जो मार्क्स दे रखे हैं पास होने वालों के कि फेल होने वालों के? ये मार्क्स जो दिए हैं केवल पास होने वालों के हैं, फेल वालों के कहाँ दिए हैं? जीरो की कोई जरूरी थोड़ी है, जीरो है, नेगेटिव में है, 2 है, 5 है, 10 है, आपको कैसे पता? बस इनसे कम है। जो पास हुए हैं उनसे कम है, वो फेल होने वालों के मार्क्स। मीडियन का सबसे पहला कंसेप्ट है, जो सीरीज है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। दूसरा है आपका फॉर्मूला होता है n+1/2 एट टर्म, वेयर n इज टोटल ऑब्जर्वेशन। तो आपको जो मीडियन निकालनी है वो टोटल की निकालनी है, सारे की निकालनी है, केवल पास होने वालों की नहीं निकालनी। पूरी 15 पूरे 11 स्टूडेंट्स की निकालनी है। तो n की जगह अपन ने रखा 11 + 1 12 अपॉन 2 करा, तो आपको चाहिए सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म ऑफ द डेटा इज मीडियन। वो सिक्स टर्म कौन सी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अपन अरेंज करेंगे तो जो सिक्स्थ नंबर पे टर्म आएगी वो मीडियन होगी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स सबसे कम आए, तो सबसे कम पास होने वाला होगा या फेल होने वाला? तो पहले फेल होने वालों की लिस्ट तैयार होगी। ये पहला फेल होने वाला है, दूसरा है, तीसरा, 3 तो ये आ गए। अब फोर्थ नंबर से जो अपने डेटा है वहां से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उस डेटा में सबसे लीस्ट वैल्यू मिलेगी आपको 10, उसके बाद मिलेगी 11, उसके बाद मिलेगी 12। मेथड तो ये है कि पूरी लिस्ट तैयार कर लो और जो सिक्स टर्म है वो निकाल लो। बट अपन आगे की तैयारी को करें जब अपने को सिक्स टर्म चाहिए, तो मैं सिक्स तक ही डेटा तैयार कर रहा हूं। जो सिक्स ऑब्जर्वेशन होगी वही आपकी मीडियन होगी। वैसे टोटल 12 की लिस्ट बना सकते हो, बट आपकी टाइम वेस्ट होगा, 10-20 सेकंड बिगड़ेंगे। नाउ 87। A lady travel at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर and return at quicker speed if her average speed of the whole journey is 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ रिटर्न जर्नी। तो नॉर्मली स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में ये करते हैं, एवरेज निकालने के लिए 2 को सम करा अपॉन 2 करा, एवरेज स्पीड नहीं निकलती। दो कंसेप्ट याद रखना। एक तो आपको परसेंटेज में अगर डेटा दे रखे हो एवरेज निकालना हो तो ज्योमेट्रिक मीन, परसेंटेज में डेटा दे रखे हो एवरेज निकालना हो तो ज्योमेट्रिक मीन, और अगर आपको स्पीड में डेटा दे रखे हो एवरेज निकालना हो तो हार्मोनिक मीन। याद रहेगा? वापस बोलूं, परसेंटेज जैसे बैंक की रेट होती है, बैंक की जीडीपी वगैरह 100%, 200%, 300%। अगर आपको एवरेज निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपके स्पीड दे रखी है, जाते समय 20 की स्पीड, वापस आते समय 30 की स्पीड, इस तरह के डेटा दे रखे हैं, एवरेज निकालना है तो हार्मोनिक मीन। तो 2 नंबर का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता है क्या? क्या था? क्या यही लिखा हुआ है आप लोग की कॉपी में? मेरे को आपके नोट्स, मैंने उस दिन भी बोला था, मैं उस दिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन एक बार तो ये चैप्टर आपके हिसाब से ही चला रहा हूँ। फिर कोई नया शुरू होगा तो फिर मेरे हिसाब से नोट्स उतार लेना और शुरू कर देना। अभी तो अब आप इसी से काम चलाओ। पहले देख लो आप लोग की कॉपी में यही फॉर्मूला है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए है जाते समय स्पीड, बी है वापिस आते समय स्पीड, और इस फॉर्मूले को लगाकर जो आंसर आएगा वो कहलाएगी इसकी एवरेज स्पीड। अब आप इस क्वेश्चन में देखो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है। जाते समय की स्पीड है क्या? 20 किलोमीटर पर आवर जाते समय की स्पीड है। वापस आते समय की स्पीड है क्या? नहीं है। एवरेज स्पीड है क्या? कितनी है? 24। एवरेज स्पीड दे रखी है 24। जाते समय की स्पीड ए वो भी दे रखी है, बी निकालनी है। इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक बनेगी। हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, इससे बढ़िया है ऑप्शन। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो रखकर देख के मैं चेक करा देता हूं। जिस ऑप्शन से एवरेज स्पीड 24 आ गई वही आंसर सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 25। पानी जो भी कॉमन लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है, मैं आ रहा हूं लेकिन ऑप्शन पे। 2 × A। जाते समय की स्पीड कितनी है? वापिस आते समय की स्पीड ऑप्शन से ले ली मैंने, कितनी है? ऑप्शन से, दिस इज फ्रॉम ऑप्शन 25 अपॉन ए प्लस बी 20 + 25। देख लो इसको सॉल्व करने पर एवरेज स्पीड 24 आ रही है क्या? मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है।
अब डायरेक्ट सही वाला ऑप्शन ले लूं, दैट इज 30 2 इंटू ए, जाते समय की स्पीड 20, वापिस आते समय की स्पीड 30 अपॉन ए प्लस बी 20 प्लस 30। इसको सॉल्व करके देखो, एवरेज स्पीड 24 शायद आ गई। अभी भी वॉइस नहीं आ रही क्या ऑनलाइन वालों? ये हो गया आपका 87। 88 पर चले। इस ये फॉर्मूला समझ में आ गया? आप लोग कॉपी में देख लेना एक बार, नोट्स कितने अपडेट हैं। बस याद रखना, स्पीड वाले क्वेश्चनों में एवरेज स्पीड निकालनी हो, डिस्टेंस सेम हो तो हार्मोनिक मीन लगता है। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए बस। जितना घर से ऑफिस डिस्टेंस है उतनी ऑफिस से घर डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम हो, एवरेज स्पीड निकालनी हो, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगेगा। तो फिर आपको बेसिक पर जाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो अपन ने क्लास 10th में स्पीड का फॉर्मूला सुना था, पढ़ा था। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कोई मेथड नहीं है इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 हो गया क्या? एक्स का मीन पहले भी करा दिया मैंने। एक्स का मीन 50 है तो एक्स की जगह 50 पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 50 पुट कर दोगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की जगह 50 पुट कर दो, यू की वैल्यू आ जाएगी 89। इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड इज 63, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, क्या फॉर्मूला है क्या मीन मीडियन मॉड का? क्या फॉर्मूला है? एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3 एक्स बार माइनस एम। इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस एम। अब आपको किस किस का डिफरेंस दे रखा है? यानी एक्स बार और जेड का डिफरेंस दिया हुआ है, और किस किस का डिफरेंस निकालना है? यानी एक्स बार और एम का डिफरेंस निकालना है। वापस देखो, ये दोनों चीजें दे रखी है और ये दोनों फाइंड करनी है। अलग से मीन नहीं निकल सकता, अलग से मीडियन भी नहीं निकल सकता, एक सिंगल वैल्यू से तीनों फाइंड नहीं कर सकते, रिलेशन ही निकलेगा। एक्स बार, मीन और मीडियन तीनों एक साथ नहीं निकल सकते, वैल्यू ही पुट होकर इनका डिफरेंस ही आएगा। ध्यान रखना, इस सोच में मत पड़ जाना मीन ही निकाल के रहूं, नहीं निकलेगा एक इक्वेशन से। ना मीन एग्जैक्ट निकलेगा, ना मीडियन निकलेगा, ना मॉड निकलेगा, डिफरेंस से ही डिफरेंस निकलेगा डायरेक्ट। ध्यान रखना। बोलो एक्स बार और जेड का डिफरेंस कितना है? कितनी है डिफरेंस इन दोनों का? और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ये 3 मल्टीप्लाई में है, 3 को मल्टीप्लाई वाले को उधर भेज दो, 63 में 3 का डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर। If the arithmetic mean between two number is 64 and geometric mean between them is 16, harmonic mean is। इस बार दो नंबर का अरिथमेटिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, हार्मोनिक मीन निकालना है। फॉर्मूला पता है क्या? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। क्या फॉर्मूला था? इन शॉर्ट जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच। मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, आप लोग देख लेना, जी फॉर जी एम, ए फॉर अरिथमेटिक मीन और एच फॉर हार्मोनिक मीन। अगर आपने एम लगाकर लिखा हो तो देख लेना, मैं शॉर्ट में ये लिखता हूं, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच। जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन, ए फॉर अरिथमेटिक मीन, एच फॉर हार्मोनिक मीन। अब बोलो ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है? अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन निकल जाएगा, ये 64 मल्टीप्लाई में है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 64 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दो, 256 में 64 का डिवाइड दे दोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया था एवरेज वाला। 92 पर आ जाओ। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256 इज इक्वल्स टू 64h। अपने को h निकालना है, ये 64 मल्टीप्लाई में है,
माइनस कहाँ है फॉर्मूले में? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। माइनस नहीं है फॉर्मूले में, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। 90 के बाद 92। Given the following observation, arrange in ascending order with median 25. Median given है 25। ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 11, 13, 15, 19, n+2, n+4, 30, 35, 39 एंड 46। करा तो दिया था मैंने एवरेज वाला परसों। एवरेज के तो सारे करा दिए थे मैंने परसों। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। काउंट करो मीडियन में कितने ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं क्वेश्चन में। ऑब्जर्वेशन कितने दिए हुए हैं? 10। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? n+1/2 एट टर्म। n की वैल्यू है 10, 10 + 1 11, 11/2 इज 5.5 टर्म। 5.5 टर्म। 5.5 टर्म निकालने का मेथड क्या था? 5.5 ना तो एग्जैक्ट फिफ्थ है ना एग्जैक्ट 7 है, बल्कि फिफ्थ और 6 की मिडल है, बिल्कुल सेंटर है। तो एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म, ध्यान रखना। 5.5 टर्म निकालने के लिए फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म अपॉन 2, दैट इज योर मीडियन। अब जरा आपने जो डेटा दे रखे हैं उसमें काउंट करो, फिफ्थ टर्म कौन सी है? सिक्स्थ टर्म। तो n+2 फिफ्थ, n+4 सिक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू मीडियन। मीडियन कितना हुआ? 25। ये बन गई आपके इक्वेशन। पहले कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 2 से मल्टीप्लाई होकर 50 बन जाएगा। n और n ऐड होकर 2n हो जाएगा। 2 + 4 6 हो जाएगा। तो 2n + 6 इज इक्वल टू 50। 2n इज इक्वल टू 44। अब n की वैल्यू निकल जाएगी। 2 मल्टीप्लाई में 44/2 22। आप उतार रहे थे क्या साथ साथ में या नहीं उतार रहे थे? तो मैं अगले अब मैं बार बार दोबारा वो नहीं करूंगा, मुझे पता है वो भी फॉर्मूला। मेरे को पता है वो भी फॉर्मूला, लेकिन उससे 2 स्टेप बढ़ जाते हैं, इससे एक बार में काम हो जाता है। मैं दोनों में सेम ही लगाता हूँ, n+1/2। अगर पॉइंटों में आती है तो दोनों का एवरेज निकाल लो, और एग्जैक्ट आती है तो वही टर्म मीडियन होगी। मैं एक ही लगाता हूँ n+1/2। कंटिन्यूस में लगाऊंगा n/2। आपने कहां तक कर लिया मुझे बताओ? 5 + 6/2 कर लिया? करा ना? 5.5। फिफ्थ प्लस 6/2 करा, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 5.5। यहां तक ठीक है। अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट पेज पर आपको समझा देता हूं। 5.5 का मतलब होता है 5.5 टर्म निकालने का तरीका है फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। अब अपने जो डेटा दे रखे उसमें काउंट करो, फिफ्थ टर्म कितनी है? सिक्स्थ टर्म कितनी है? इन दोनों का सम कितना होगा? अपॉन, दैट इज योर मीडियन। और जबकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मीडियन गिवन है कितनी? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 2 जा, प्लस का 6 उधर जाएगा। 2n + 6 is equals to 50, 2n is equals to 44, n is equals to 44/2, that is 22।
93 मीन का है, अपने आप कर लिया होगा, मैंने करा दिया था। चलो 94 पर, अब हो गया 94 क्वेश्चन नंबर। GM of three observation is 40, 50 and x is 10. The value of x is, GM का फॉर्मूला क्या था? दो से ज्यादा डेटा है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, मतलब जो डेटा है उनको सबको मल्टीप्लाई कर लो और होल पावर 1/n लगा दो। यही है क्या? जो भी डेटा दे रखे हैं उन सबका प्रोडक्ट होल पावर 1/n। लास्ट वाले यही हो ना आप लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ अब डेटा कौन कौन से दे रखे हैं? 40, 50 और 10 का एक्स है। क्वेश्चन में देखो डेटा, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री ऑब्जर्वेशन 40, 50 एंड एक्स इज 10, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, मिल गया क्या? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 40, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 40, 50 और x का मल्टीप्लाई। पावर कितनी? जितनी टर्म है उतनी पावर। कितनी टर्म है? तो 1 बाय दैट इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है? अब लगेगी यहाँ आपकी इंडाइसिस सर्च थोड़ी सी मैथ्स। यहाँ इधर पावर है 1/3, जब पावर इधर से इधर जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी। 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000, 1000, 2000 एक्स इज इक्वल्स टू 1000, एक्स इज इक्वल्स टू ये 2000 मल्टीप्लाई में है, ये 2000 डिवाइड में जाएगा 1/2.5, देख लेना जो भी ऑप्शन हो, 1/2 ये। हो गया क्या ये? आवाज आ रही है? और इधर वाले अगला क्वेश्चन कौन सा करना है? Which of the following measure of Shelton tendency cannot be shown by graphical method? ये आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, थ्योरी का। टिक अभी लगा लो, जब थ्योरी फर्स्ट चैप्टर की पढ़ाऊंगा तो समझ जाना। मॉड तो ग्राफ से निकल जाता है, क्वार्टाइल भी निकल जाते हैं, मीडियन भी निकल जाते हैं, एक मीन ही निकलता। हिस्टोग्राम से मॉड निकल जाएगा, लेस देन मोर देन से क्वार्टाइल और मीडियन निकल जाएंगे, लेस देन मोर देन सीरीज से। बट मीन ग्राफिकली नहीं निकलता, तो इसका आंसर मीन है। बट अपन इसके बारे में डीप में बात जब फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी होगी तब करेंगे। 96 हो जाएगा 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। यही फॉर्मूला, तीनों का मल्टीप्लाई होल पावर 1/3। नाइन्टी सेवन हो गया था, एवरेज का है। 98 में वही फॉर्मूला लगेगा, अरिथमेटिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, हार्मोनिक मीन निकालना है। क्या फॉर्मूला था? स्क्वायर इज इक्वल्स टू AH। आप लोग GM लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 99 एवरेज का है क्या? करा दिया था मैंने। आ जाओ 100 पर, कीजिए, आप लोग खुद कर लोगे। नहीं भाई, मैं 5-5 के गैप में प्रॉब्लम ले लूं भाई, 100 से 105 के बीच में किसी को, 106 से 110 के बीच में किसी को, तो फिर ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा तो छोड़ो। करेंगे नहीं ये लोग, मुझे पता है।
For a moderate skewed distribution of marks in statistics for a group of 200 students, the mean marks and median marks were found to be 50.560 and 52.40. What is the mod marks? मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मॉड निकालना है. क्या फॉर्मूला था मीन मीडियन मॉड में? कि मीडियन से निकाल लो, नहीं तो फिर वो लगा लो, जैसा आप लोगों को याद हो डायरेक्ट कर सकते हो. मॉडलेटरी स्क्यूड मतलब होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिक जो होता है उसकी कर्व ये बनती है जिसमें मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल होते हैं. स्क्यूड वो होते हैं जो डेटा को जब आप अरेंज करो तो एक तरफ ये चले गए पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया. जहां मीन मीडियन मॉड तीनों अलग अलग होंगे और पॉजिटिव साइड में होंगे. एक होता है नेगेटिव स्क्यूड जिसमें मीन मीडियन मॉड नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए. इसमें ये मीन होगा, ये मीडियन होगा, ये मॉड होगा. इस फर्स्ट वाली कैटेगरी में मीन मीडियन मॉड में दोनों स्क्यूड हैं. एक पॉजिटिव, ये सिमेट्रिक, ये भी स्क्यूड सिमेट्रिक, ये भी स्क्यूड सिमेट्रिक. जिसमें मीन मीडियन मॉड इक्वल नहीं हो वो स्क्यूड. जिसमें वो खुद ही कंफ्यूज हो गया. पूरा नाम ही यही है. एक होता है सिमेट्रिक नेम, एक होता है स्क्यूड सिमेट्रिक नेम. सिमेट्रिक में तीनों इक्वल, स्क्यूड सिमेट्रिक में तीनों अनइक्वल. ये भी स्क्यूड है, वो भी स्क्यूड है. एक पॉजिटिव स्क्यूड है, एक नेगेटिव स्क्यूड है. वन 102 हो गया क्या? 102 ज्योमेट्रिक मीन, एक्स और एफ दे रखे. 2 रूट नहीं, पावर 10 भी सिखा दूंगा मैं कैलकुलेटर में किसी दिन. √12 टाइम -1 इंटू पी प्लस इंटू इजिकल्स टू होल पावर 12 सब बता दूंगा. लेकिन मेरे को थोड़ा बैच को सेट हो जाने दो. तो फिर जब तक मैं कॉन्फिडेंस में नहीं आऊंगा कि मैं इस बैच को पढ़ा सकता हूँ आगे, तब तक कुछ नहीं बता सकता. जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरे अनुसार बच्चे चल रहे हैं, बच्चों को मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो ठीक. नहीं तो बैच ओवर. फिर आप दूसरे टीचर फिर मांग कर लेना, कोई दूसरा आ जाएगा. वरना मैं कुछ भी कैलकुलेटर पे बताने के मूड में नहीं हूँ. उससे अपन जो समझने वाले हैं तो ध्यान दे रहे हैं, पीछे वाले से बातें कर रहे हैं. फिर कल आके वापस बोलेंगे सर वो कैलकुलेटर पे जो ट्रिक बताई थी एक बार दोबारा बता दो. फिर कोई मतलब ही नहीं. एक्स, आप लोग मुझे 5 से 10 दिन दो, मुझे पता लग जाएगा आप लोग कैसे हो. आप लोग को पता लग जाएगा मुझे कितना आता है. मेरे को यही तो कसौटी से करनी है कि आप लोग सोच रहे हो हमारे को पता नहीं, ढंग से पढ़ाएंगे, बेकार पढ़ा गए, हमारे साथ धोखा हो गया, हमें स्टेट समझ में नहीं आएगी. मुझे मौका दोगे तभी तो पता लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ. सुनोगे मेरी बात, ध्यान दोगे मेरी तरफ तो होगा. नहीं ध्यान दोगे, अब वो आधे चैप्टर के नोट सुन के हो गए, उसमें ही मैं आगे काम करूंगा तो मेरे को जैसे प्रोसेस मिलेगा वैसे ही काम हो सकता है. स्टार्टिंग से आप लोग रेडी नहीं थे, पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि नोट्स एक बार पढ़े हुए हैं, दोबारा मजा नहीं आता. नया चैप्टर उठाता तो मीन मीडियन मॉड काम आती उसमें, तो फिर वहां डिस्टर्ब होता. अगर मैं नया उठाऊंगा तो पुराने रूल्स काम आएंगे, वहां परेशान होंगे आप लोग. सर समझ में नहीं आ रहा, मीन आता ही नहीं निकालना, आप मीन से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हो. तो थोड़ा सा टाइम दो, फिर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मैं कितना कर सकता हूँ और आप कितना करवा सकते हो. अब आओ, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. ग्रुप दे रखे हैं एक्स और एफ. फॉर्मूला बताओ ज्योमेट्रिक मीन का. ज्योमेट्रिक मीन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में.
कैपिटल एन का मतलब अब कईयों को इस फॉर्मूले का सेंस पता है। x1 का मतलब ये x1 x2 x3 x4 है, ये f1 f2 f3 f4 है, ये x1 x2 x3 f1 x2 f3। वैल्यू पुट करें, x1 की पावर f1, 2 की पावर 2, x2 की पावर f2, 4 की पावर 3, x3 की पावर f3, 8 की पावर 3, x4 की पावर f4, 16 की पावर 2 अपॉन 1 अपॉन n। n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, दैट इज 3232 आया, 4 3 5 और 3 8 और 2 10। अब बात आती है इसको सिंप्लीफाई करने की, तो थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, थोड़ी सी मैथ्स लगा लेते हैं। इन सब का बेस 2 बन सकता है क्योंकि 4 भी 2 की पावर में आता है, 8 भी 2 की पावर में आता है और 16 भी 2 की पावर में आता है। और आप ढंग से देखो तो शायद आपके ऑप्शन भी 2 की पावर में ही है। तो इसका मतलब अपने को 2 की पावर में ही सबको ब्रेक करना है, तभी अपना आंसर आएगा। तो ये हो गई 2 की पावर 2। 4 में 2 की पावर कितनी होती है? 2 और होल पावर 3, तो 2 की पावर 2 3 जा 6। 8 में 2 की पावर कितनी होती है? 3 और होल पावर 3 और, तो 3 3 जा 16 में 2 की पावर 4 और होल पावर 2। अब यहां फिर वही रूल, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर, एक मिनट रुको, 6 साइन, ठीक है ठीक है, सॉरी। अब बताओ, इनका बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 और 6 8, 8 और 9 17 और 8 25 और होल पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो 25 इंटू 1/10, 25 इंटू 1/10, 2 की पावर 2.5। क्या यहां तक ठीक है? अब ऑप्शन बड़े खतरनाक है, इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, वरना मैं यही छोड़ देता अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो। लेकिन अपने को ऑप्शन में से टिक लगाना है तो इसको सॉल्व करना है। तो आओ अब थोड़ी सी और सर्च इंडाइसिस लगाएं। की पावर 2.5, 2.5 का मतलब होता है 2 और 0.5, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको 2 की पावर 2 में और 2 की पावर 0.5 में, क्योंकि अपने ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है, वरना मैं यहां छोड़ देता, हो जाता काम। बट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन पे टिक लगाना है, इसलिए 2 का स्क्वायर और 0.5 का मतलब कितना होता है, और किसी की पावर हाफ का मतलब √2 की पावर 2 का मतलब 4, 0.5 का मतलब पावर हाफ, हाफ पावर का मतलब हो गया √2, दैट इज 2 4 √2 इज योर आंसर। ऑप्शन मिला लेना, शायद मिल गया होगा। ऑनलाइन वालों ने किसी ने बोला 100 बता दो प्लीज, पहले बोला था क्या? देख लेना एक बार। चले आगे, ये नोट करना है। डायरेक्ट चलूं 106 पे, हार्मोनिक मीन निकाल लोगे? फिर कैसे जाऊं बताओ? आप मेरे साथ बाहर चल लेना, आपको 106 सॉल्व करके ही बाहर जाऊंगा। बस आपको 106 मुझे लगता है चेक करना है, मुझे आता ही नहीं आता। 103 हो जाएगा 3 नंबर का हार्मोनिक मीन। क्या फॉर्मूला था हार्मोनिक मीन का? मुझे नहीं पता आपने किस फॉर्म में फॉर्मूले लिख रखे हैं, देख लेना। आपने जिस भी फॉर्म में लिख रखे हैं देख लेना। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने का तरीका, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका नहीं पता? चलो ठीक है, उठाओ कैलकुलेटर, बताऊं। पहले मैं एक बार वैल्यू पुट कर रहा हूं, फिर डायरेक्ट करना बताता हूं। बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? फर्स्ट टर्म कितनी है? सेकंड टर्म? थर्ड टर्म?
ठीक है, सबके पास कैलकुलेटर है? नहीं है, वो एक दूसरे से एडजस्ट करके देख लेना, बाद में समझ लेना। सबसे पहले नीचे वाली कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रखना कैसे करेंगे वो देख लो। 1/4 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे करो, देखो 0.25 आ गया क्या? अब आपके एक साइन होगा m+, वो दबा दो। पहला स्टेप समझ में आ गया? 1/4 इज इक्वल टू m+। फिर सेम करना है, 1/6 इज इक्वल टू m+, क्या आएगा? 0.166। फिर करना है 1/10 इज इक्वल टू m+, क्या आएगा? 0.1। 1/4 इक्वल्स टू m+, 1/6 इक्वल्स टू m+, 1/10 इक्वल्स टू m+। यहां तक ठीक है? अब अपने को करना है इन सबका सम, टोटल। टोटल करने के लिए दो बार नहीं, MRC करके एक होगा, MRC, एक ही बार MRC दबाना है। कुछ आया सामने ऊपर? ये आ गया नीचे का सम, ये तीनों का टोटल आ गया। अब अब अपने को क्या करना है? टेक्निकली तो 3 में इसका डिवाइड देना है, टेक्निकली 3 में इसका डिवाइड देना है। आप लोग जो आ रहा है उसमें क्या करो, डिवाइड 3 डिवाइड इक्वल्स टू, डिवाइड 3 डिवाइड इक्वल्स टू। ये अब आपका आंसर है, ऑप्शन मिला लो। उल्टा डिवाइड देने का तरीका है ये, देना था 3 में इसका डिवाइड, अपन दे रहे हैं नीचे वाली टर्म में ऊपर वाली का डिवाइड, तो दो बार डिवाइड दबाना पड़ेगा, तब उल्टा होगा। यहाँ है पीछे आंसर, हो ही नहीं सकता। वापस से एक बार फिर लो। वो मुझे नहीं पता, मेरे को जो पता थी मैंने बता दी। एक बार और। बता दूं ये तो दोबारा? इसका नहीं है। वापस से देखो कैलकुलेटर पे, आगे क्या पीछे? वापस से दबाओ कैलकुलेटर पे, 1/4 इक्वल्स टू m+, 1/6 इक्वल्स टू m+, 1/10 इक्वल्स टू m+। फिर ये आंसर नहीं है क्या 5.80? कैसी बात करते हो आप? MRC प्लस इज इक्वल्स टू, अब डिवाइड 3 डिवाइड इक्वल्स टू, दो बार 3 नहीं दबाना भाई, डिवाइड 3 डिवाइड इक्वल्स टू। जिस कई कैलकुलेटर में एरर है वो डिवाइड वाली, मैं देखता हूं इसमें है क्या। डिवाइड 3 डिवाइड इक्वल्स टू दबा दिया, मिला लो अब ऑप्शन, यही तो आंसर है। जिसका नहीं आया आ रहा हूं पीछे, पूछ ले।